हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 6 से 10 अगस्त 2021 के सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 6 से 10 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी का इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये रिवीजन है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफार्म को लॉन्च किया? तो ये दिल्ली @247 नाम की एक नए प्लेटफार्म को लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली @2047 नाम की एक प्लेटफार्म को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता है? तो ये 69 किलोग्राम का ब्रोंज मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीना ने बोरगोहेन कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता? तो ये जीता है 69 किलोग्राम वर्ग में मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दी है? तो ये डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी है। डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन, किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? तो किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली कैबिनेट करेक्ट होगा। दिल्ली कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है, दिल्ली। और दिल्ली को याद रखना कि दिल्ली कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन से कि किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को पारित किया? तो किसने पारित किया? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये पारित किया है लोकसभा ने पारित किया। लोकसभा याद रखना, लोकसभा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक अस्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अफ्रीकी मूल करेक्ट होगा इसका। अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों का एक अस्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितना कर दिया? तो 3 लाख करोड़ कर दिया है, 3 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 साल पहले शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे कितने बिलियन डॉलर में बिक गया? तो 29 बिलियन डॉलर में बिक गया, 29 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिवीजन क्लास है, हर क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्टन घाटी में कितने किलोमीटर के ट्रांसमिशन लाइन को शुरू किया है? तो 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन शुरू की, 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला समुद्र परीक्षण किया? तो ये पहला याद रखना
भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट, तो पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट ने कैरियर विक्रांत में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता, तो 41 वर्ष करेक्ट होगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया और 41 वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है, तो सीमा सड़क संगठन करेक्ट होगा इसका। सीमा सड़क संगठन ने सड़क का निर्माण किया, सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया सीमा सड़क संगठन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया, तो बेंगलुरु करेक्ट होगा इसका। बेंगलुरु। एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया, तो बेंगलुरु शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 250 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, 250 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है कि कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो ये किस योजना को अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी करने की मंजूरी दी है कैबिनेट ने, तो समग्र शिक्षा योजना करेक्ट होगा इसका। समग्र शिक्षा योजना को 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य राम लला के दर्शन करने की अनुमति दी है, तो दिसंबर 2023 करेक्ट होगा, दिसंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत सरकार के प्रावधान वैज्ञानिक सलाहकार किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी पर वर्चुअल उद्घाटन किया, तो इसका बिहार करेक्ट होगा। बिहार सरकार के प्रावधान भारत सरकार के प्रावधान वैज्ञानिक सलाहकार किस राज्य के बक्सर में, तो बिहार राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव विविधता जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम याद रखना, नीतीश कुमार हैं, और बिहार के गवर्नर फागू चौहान है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च किया, तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, तो नासा करेक्ट हो जाएगा। नासा स्पेस एजेंसी ने बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च किया है। अब नासा को याद रखना कि ये नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना याद रखना 29 जुलाई 1958 में हुआ था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। और नासा के सूर्य मिशन का नाम क्या है पूछा था, तो सनराइज है इसका, सनराइज। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा, तो अपोलो प्रोग्राम में जो है मनुष्य पहले चंद्रमा पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई, तो HDFC बैंक करेक्ट होगा, HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना, तो ये जर्मनी बना है, जर्मनी 5वां देश बना है, जर्मनी करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस विभाग ने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया? तो भारतीय मौसम विभाग ने शुरू कर दिया, ये भारतीय मौसम विभाग। अगला क्वेश्चन है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने राज्यसभा सदस्य के शपथ ली है? तो टीएमसी करेक्ट होगा। टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली है, टीएमसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो लक्षद्वीप करेक्ट होगा इसका। लक्षद्वीप शैली में के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, लक्षद्वीप करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 66% जो है ये बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी, 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम किस खेल पुरस्कार को बदलकर किया गया? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। राजीव गांधी खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम रख दिया गया, किसका? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम किस खेल पुरस्कार को बदलकर किया गया है? तो ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नाम कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो लंदन इसमें शीर्ष पर रहा, लंदन शहर शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रयोग करने वाली है? तो हाइड्रोजन इंजन प्रयोग करने वाली है, हाइड्रोजन ईंधन। भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रयोग करने वाली है? तो हाइड्रोजन ईंधन इंजन को प्रयोग करने वाली है भारतीय रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया? तो राजस्थान सरकार करेक्ट होगा, राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना, बिल्ली दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। अगला क्वेश्चन से देते हैं कि इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की? तो 12 अगस्त करेक्ट हो जाएगा, 12 अगस्त, याद रखना, 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर धृति बनर्जी को भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी? तो पहली करेक्ट होगा इसका, पहली महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन से किस IIT संस्था ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया? तो IIT रुड़की करेक्ट होगा, IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट होगा हैदराबाद, याद रखना, हैदराबाद जो है इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद शहर याद रखना। और तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये रिवीजन क्लास था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय।